राहुल गांधी युवा प्रधानमंत्री साबित होंगे? उनको उन्हें घोषित करेगी तब होंगे ना। वो घोषित ही नहीं कर रहे। नहीं, राहुल बनने लायक भी नहीं है। राहुल गांधी बनने लायक नहीं है। खा करके बात करते हैं, वो कहाँ से राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं? आप यहाँ एनडीएमसी हॉल में जो है अभी बहुत से लोग जमा हुए हैं, और क्यों जमा हुए हैं हम अभी उनसे ही पूछेंगे। सर ये बताइए, दिल्ली के अंदर में आज इस एनडीएमसी हॉल के अंदर में यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम किया जा रहा है जो सैल्यूट तिरंगा के अंतर्गत है, और ये राष्ट्रवादी सोच का संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। अच्छा, यहाँ पर केवल हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो लगभग 16 कंट्रियों के कंट्री हेड यहाँ पर। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य हमारा राष्ट्रवादी सोच को जागृत करना है, और राष्ट्रवादी सोच जो रखने वाले लोग हैं उनको अपने साथ लेकर के उस मुहिम में शामिल करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि राष्ट्रवादी सोच पॉलिटिकल संगठन नहीं पैदा कर सकते, राष्ट्रवादी सोच को राष्ट्रीय संगठन ही पैदा कर सकता है। तब ये बताइए, आपका संगठन राष्ट्रीय संगठन है और यहाँ पर अटल जी का बहुत बड़ा तस्वीर लगा रखे हैं आप लोग, तो अटल जी को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ। अटल जी जिस पार्टी से थे उनके द्वारा कोई सम्मान समारोह होता नहीं, क्या लग रहा है बीजेपी भूल गई अटल जी को? देखिए, हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे कि अटल जी को बीजेपी भूल गई है। बीजेपी के अपने मापदंड होते हैं, अपनी कार्यशैली होती है, वो अपने स्तर से कार्य करते हैं। लेकिन जैसे कि हम सैल्यूट तिरंगा के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं, तो अटल तिरंगा सम्मान आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि 25 दिसंबर अटल जी की जन्म तिथि थी, तो उस नाते से हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया 26 दिसंबर को। और यहाँ पर अटल जी को याद करके, उनके राजनीतिक माहौल को याद करके, उनके कविताओं को याद करके आज यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश में अभी मात्र 6 महीने बचे हैं राजनीतिक चुनाव जो का पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री जी बनेंगे, तो अब ये बताइए कि उसके लिए आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं कहीं बीजेपी को? नहीं, हमारा किसी बीजेपी और किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे पार्टियों के साथ हमारा जनाधार रहता है। संगठन चलाते हैं, देश को मजबूत करते हैं, वोट देते हैं। आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। जो राष्ट्रवादी सोच के साथ वोट मांगते हैं, हम उन्हें राष्ट्रवादी सोच। किनको वोट दीजिएगा इस बार? हम इस बार जो राष्ट्रवादी सोच की बात करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करने की बात। राष्ट्र की बात कौन करता है इस देश? देखिए, जो भी करेगा, हम इसमें पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप हमसे बार-बार इस पार्टी का नाम लेना नाम सुनना चाहते हैं। लेकिन हम किसी भी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं है, और राजनीतिक पार्टी। चलिए, हम कहते हैं कि क्या कांग्रेस को इस बार देंगे आप? वो भी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी सोच के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको वोट देंगे। क्या कांग्रेस है राष्ट्रवादी पार्टी? ऐसा नहीं मानता। ऐसा आप नहीं मानते? बढ़ते हुए भारत को अगर आप देखेंगे, तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदुस्तान अपनी चरम सीमा पर है और विश्व गुरु बनने की ओर है, तो हम ऐसी ही पार्टी को वोट देंगे। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं नहीं है, आपकी पार्टी तो आई है 2014 में, उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि उसके पहले अटल जी थे, तो खिचखिच वाली सरकार रही, मेनली आपका ये 10 साल चला है, और उससे पहले के सरकारों को आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल संगठन पर उंगली उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ जो युवा। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा ये बताइए? देखिए, जो भी राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन का। नरेंद्र मोदी कैसे हैं? अच्छे हैं। विश्व गुरु बनाने की ओर जो जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया हो, और जिस देश को 10 साल हो गया उनका, किसी नए युवा को मौका दीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी क्या है, अनुभव की आवश्यकता है। राहुल गांधी युवा प्रधानमंत्री साबित होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। लेकिन उनकी पार्टी उन्हें अगर घोषित कर दे तो। अच्छा, उनको उन्हें घोषित करेगी तब होंगे ना। वो घोषित ही नहीं कर रहे। नहीं, राहुल बनने लायक भी नहीं है। राहुल गांधी बनने लायक नहीं है। खा करके बात करते हैं, वो कहाँ से राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं? आप उनका मजाक बना रहे हैं, अफीम खा करके। हम ऐसी बात नहीं बोल सकते, हमने उनको सुना है, व्यक्तिगत रूप से सुना है, हमने उनकी बहुत सारी वीडियोज अगर आप देखना चाहें। अभी वो यात्रा निकाल रहे हैं सहारनपुर में, कह रहे हैं कि हमारे 143 सांसदों को बाहर फिकवा दिया है, देश में जो है तानाशाही चल रही है। संसद भवन के अंदर में अमर्यादित टिप्पणी कोई भी व्यक्ति करेगा, तो जब जिस प्रकार से स्कूल की क्लास के अंदर में कोई बच्चा अगर अनहोनी हरकत करता है, गलत हरकत करता है, उसको भी क्लास से बाहर कर दिया जाता है, वैसे ही संसद भवन का। वो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि जो लड़के लड़कियां जबरदस्ती घुस गई है संसद भवन में, तो इससे तो देश की सुरक्षा को खतरा है ना। नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, अगर कोई गलती हुई है उसको सुधार करके बहुत मजबूत स्थिति अब कर दी गई है, क्योंकि गलती नहीं होगी तब। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया बताइए? मोदी जी ने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बात करने का मौका दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये कांग्रेस शासन में बात करने का मौका नहीं मिलता था। नहीं दिया था।